हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 7 मार्च 2022 के क्या हाइलाइट्स हैं देख लेते हैं हम। कौन लोगों ने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता है, कहां पर विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है, ये सारे हाइलाइट्स। तो यहाँ पर आज के हाइलाइट्स में आपको क्या मिलने वाले हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। 2022 का आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है मार्च में, और ये बताएंगे आपको कहाँ हो रहा है ये टूर्नामेंट। नाइट फ्रैंक का वेल्थ रिपोर्ट 2022 का आ गया है कि कितने करोड़पति किस देश में है, भारत का रैंक क्या है वो जानेंगे हम। साथ में निखत जरीन और नीतू ने गोल्ड मेडल जीता है किस इवेंट में, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और फाइनली हम ये देखेंगे कि गोल्ड मेडल इन मेंस एयर पिस्टल इवेंट जो कि कायरो में हुआ है इजिप्ट में, उसमें भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हाइलाइट्स पे मेजर पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आ रहा है, निखत जरीन एंड नीतू वर इन न्यूज फॉर विनिंग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? शूटिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर हॉकी? राइट आंसर है बी, बॉक्सिंग। जी हाँ, इन्होंने बॉक्सिंग में इन दोनों ने अपने अपने कैटेगरी में जीता है। और यहाँ पर इसके टेकअवेज देख लेते हैं। इंडियन बॉक्सर्स निखत जरीन 52 kg इवेंट में और नीतू इन 48 kg has won gold medals at the boxing tournament held in Sofia, Bulgaria. The bronze medal was won by Nandini in 81 kg plus category. Right? अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ रहा है कि which Indian shooter has won gold medal in men's 10-meter air pistol event in 2022 ISSF World Cup in Cairo. So दिव्यांश सिंह पवार, सौरभ चौधरी, रंजन सोधी या जीतू पटेल, ये सब शूटर ही हैं। अब ये कौन है, ये अगर फेस पहचानते होंगे तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे। फिलहाल ये आंसर है सौरभ चौधरी। या यही सौरभ चौधरी हैं। और यहाँ पर टेक अवे है, इंडियन शूटिंग एस Saurabh Chaudhary has won gold medal in men's 10-meter air pistol event at 2022 International Shooting Sports Federation, that is ISSF, World Cup in Cairo, Egypt in March 2022. Now here comes, the World Health Organization has declared March 3rd as World Hearing Day. क्या आप बता सकते हैं इसका थीम क्या है इस बार का? यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, हियरिंग केयर फॉर ऑल, hearing for life, to hear for life, check your hearing. The right answer इसका क्या है देख लेते हैं, सी ऑप्शन। यानी इस बार का थीम है to hear for life, listen with care। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3rd मार्च को, ये हर साल होता है, इस बार 3rd मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया और लोगों को अवेयरनेस लाना चाहता है। ऊंची आवाज में अगर आप बहुत देर तक रहेंगे तो आप हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए अवेयर करने के लिए लोगों को ये मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। राइट? टेकअवेज है यहाँ पे, WHO डे, वर्ल्ड हियरिंग डे is held on 3rd March each year by World Health Organization. The theme of World Hearing Day 2022 is to hear for life, listen with care. Next point आता है, what is the rank of India in the Wealth Report 2022 by Knight Frank, which ranks countries in terms of most number of billionaires population. तो भारत में बहुत सारे बिलियनर हैं और वो ये देश भारत दुनिया में कितने नंबर के रैंक पे आता है, इस पॉइंट पे बिलियनर्स, टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स के कॉन्टेक्स्ट में। राइट आंसर है सी यहाँ पे, यानी 3rd पोजीशन है इंडिया का। टॉप 2 भी हम लोग देख लेंगे कौन है। और यहाँ टेकअवेज है, इंडिया इज रैंक 3rd इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स population globally in 2021 as per the Knight Frank's latest edition of the Wealth Report 2022। तो रिसेंटली रिपोर्ट आया है और लास्ट ईयर तक का ये डाटा दिया हुआ है, उसमें इंडिया का रैंक 3rd है। और शुरू हो गया वर्ल्ड कप विमेंस क्रिकेट 2022, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। नजर बनाए रखिएगा कौन जीता, कौन रनर्स अप हुआ, किसे पर्सन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको आने वाले टूर्नामेंट के रिजल्ट पर
केयर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पॉइंट्स वैसे हम तो लाते ही रहेंगे। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया, क्या है वेन्यू इसका। राइट आंसर है बी, दैट इज न्यूजीलैंड, वहां पर ये टूर्नामेंट हो रहा है। टेकअवेज देख लेते हैं। द 2022 आईसी विमेंस क्रिकेट कप kicked off on March 4th on 2022 in New Zealand. Next point आता है समृद्ध। समृद्ध, that is SAMRIDH, is an initiative of the Government of India to improve the health infrastructure. The initiative is supported by IIT Delhi and which out of these four organizations? World Bank, WHO, World Health Organization या United States and it's a full form अभी जस्ट आ जाएगा, या फिर ब्रिक्स। ओके, और यहाँ पे सी ऑप्शन है USAID, यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड पूरा नाम हम देख लेते हैं यहाँ पे। समृद्ध is supported by United States Agency for International Development, USAID. Okay, so United States Agency for International Development, USAID, and Indian Institute of Technology, Delhi, IIT Delhi. Samrit stands for Sustainable Access to Markets and Resources for Initiative Delivery of Healthcare. That is Samrit. Right? अगला पॉइंट आ रहा है स्पेस से रिलेटेड। The Geostationary Operational Environmental Satellite, that is GOEST, is a next generation weather satellite launched by which of the following space agency to forecast hazardous environmental conditions. बहुत ही ज्यादा ह्यूमन बीइंग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अगर आपको पहले से पता चल जाए क्या क्या एनवायरमेंटल हैजर्ड्स आपको आने वाला है, तो हम उससे प्रिकॉशन बहुत आसानी से ले पाएंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये, और ये है द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रॉसकॉस्मोस, जो कि यूएसएसआर का स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया का स्पेस एजेंसी है, या फिर चाइना का स्पेस एजेंसी CNSA है, या नासा जो कि यूएस का स्पेस एजेंसी है। किसने ये लॉन्च किया है? राइट आंसर है डी, नासा। ओके, टेकअवेज है यहाँ पे। The US Space Agency NASA successfully launched the third in a series of 4 next-generation weather satellites, Geostationary Operational Environmental Satellite, जिसको शॉर्ट में GOES कहते हैं, from Cape Canaveral Space Force Station, Florida, on March 1st. The satellite is named as GOES. Once the satellite gets positioned in its geostationary orbit, it will be renamed from GOES-T to GOES-18, right? तो अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। GOES-18 अगर पूछ दिया तो वो भी नासा के द्वारा ही है। जब वो स्पेस में पोजीशन कर दिया जाएगा तब इसे बोलेंगे GOES-18। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT, has tied with which of the following company to train Indian startups in making apps and games for global market? एक और अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इससे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको ऐप बनाने में मदद मिलेगी और ग्लोबल मार्केट में उनका एक्सेस होगा। तो आउट ऑफ दीज 4 कौन सा कंपनी है जिसके साथ ये टाई अप हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या IBM? राइट आंसर इज सी ऑप्शन, गूगल। टेकअवेज देखते हैं। द मेटी स्टार्टअप हब, एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यही मिनिस्टर हैं। Okay, and Google have announced a cohort of 100 early to mid-stage, okay, early to mid-stage Indian startups as a part of AppScale Academy program. एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, और इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। Which of the following country has topped the Knight Frank Wealth Report 2022 list of most number of billionaires population globally? तो ये वो कंपनी है जिसकी रेटिंग पे काफी वेटेज है वर्ल्ड वाइड। इसको इसके रेटिंग्स को सभी बहुत ही वेटेज देते हैं। तो इन्होंने एज पर दिस नाइट फ्रैंक, जैसा मैंने कुछ स्लाइड पहले बताया आपको कि इंडिया नंबर 3 पे था, तो नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया?
राइट आंसर ए, यानी अमेरिका में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं और 2 नंबर पे चाइना आता है। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं टेकअवेज में। द लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स 748, चाइना 554 रिस्पेक्टिवली, और 3 नंबर पे तो इंडिया का है। नाउ ये थे आज के 7th ऑफ मार्च के सारे न्यूज हाइलाइट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के साथ, कल के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के साथ हम आपको बताएंगे। और याद रखिए कल वर्ल्ड विमेंस डे है, 8th ऑफ मार्च। फाइन, तो आज का इतना ही, कल का वेट कीजिए।